हेलो नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। मैं मिनका बुर्गी एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा सब कुछ है। अब मैं जिसकी रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कन्या राशि। ये क्या हुआ कन्या राशि? ओके सो तो मैं कन्या राशि के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जून मंथ के लिए। और तो हम देखते हैं वर्गो, यानी कि वर्गो कन्या राशि, जिसे इंग्लिश में वर्गो कहा जाता है। तो वर्गो साइन के लिए हम देखते हैं जून मंथ में उनके लिए क्या है। रीडिंग देखने से पहले अपनी लिस्ट को याद कीजिएगा। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है। लीव द रेस्ट। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर तो करना ना भूले। शायद रीडिंग आपको इसकी ज़रूरत ना हो, पर किसी और को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको इस रीडिंग से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सवालों के जवाब मिल जाए तो उसकी लाइफ संवर जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग शेयर करना ना भूलें। अपना कर्मा आप अच्छा करें, क्योंकि ये भी एक कर्मा है। मैं यहाँ रीडिंग लेकर आती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को लाइक करें। आप भले ही लाइक ना करें पर शेयर ज़रूर कर दीजिए, शायद किसी और का भला हो जाए। और इस रीडिंग को देखा आपने तो आपका कर्मा भी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। चलिए हम जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम कन्या राशि के लिए। जून मंथ में आपके लिए क्या है कन्या राशि, यानी कि वर्गो अमेजिंग वर्गो। आप तो बहुत ही सौम्य स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं आर्ग्यूमेंट में जीते। चलिए देखते हैं हम कन्या के लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट यहाँ 2 बार आ गया है, किंग आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके तो 7 ऑफ पेंटिकल से हम शुरू करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल जो है वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, अब आप उसे खर्च करने की सोच रहे हैं। तो वो खर्च आप कहाँ करने की सोच रहे हैं? खर्च आप करने की सोच रहे हैं कहीं पर आप इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में, कहीं तो आप लगाएं। अब आपका दिमाग ऐसे चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। जून मंथ में आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे। कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो आपका जो पैसा है वो सेफ ही रहेगा, सेफ जगह में लगेगा और वहाँ से आप धन अर्जित करते रहेंगे। अपने फ्यूचर जो है आप सिक्योर करने की सोच रहे हैं तो गुड आइडिया। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो मुझे कई बार सिचुएशन के हिसाब से मैं बताती हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, फिर भी जो नहीं है आपके पास आप उसको देख के अफसोस कर रहे हैं। हालांकि आपके पास सब कुछ है और ज़रूरत से ज़्यादा भी आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नहीं है वो 2 चीज़ों को देख के आप बस उदास हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा जो होता है जीवन में वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो जो नहीं है उसमें भी परमात्मा की मर्जी है, नहीं है वो भी आपकी भलाई हो सकता है। आज नहीं है, क्या पता कल आ जाए, कल हो आपके पास। तो उस चीज़ को लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है वर्गो। बट क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था बहुत सौम्य नेचर के होते हैं ना आप लोग, सॉफ्ट, और आपको ऐसा लगता है नहीं है, क्यों नहीं है, आपके पास होना चाहिए था। तो अगेन रीडिंग जैसे आपके साथ, आपकी स्टोरी के साथ मैच हो रही है उस तरह से ही लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। तो और जैसे मैंने कहा था नाइट यहाँ 2 टाइम आया हुआ है। नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा हर्डल आपकी लाइफ में आया था या अब भी है। हर्डल किस तरह से? जैसे मैंने कहा आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे, कोई काम करना चाह रहे, कोई बिजनेस करना चाह रहे, कुछ भी, उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है। उस अड़चन की वजह से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कोई मेल पर्सनालिटी ऐसी है आपके जीवन में जो थोड़े से अड़चन पैदा कर रही है, वो शायद बिजनेस में भी हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड मुझे बता रहा है कि
जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, उसकी थोड़ी बचकानी हरकतें भी आपको लग रही है और आपको ऐसा के साथ मुझे काम शुरू करना चाहिए या नहीं, इस तरह के आपके थॉट्स जो है वो माइंड में फाइट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ या ना करना चाहिए या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। बट यकीन मानिएगा सब अच्छा होगा, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ें, सब कुछ अच्छा होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कहीं आप यात्रा भी करने का सोच रहे हैं बिजनेस के ही पर्पस से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे रिगार्डिंग बिजनेस, योर बिजनेस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक जो भी आपका है वो, चाहे बिजनेस हो या पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई और पार्टनरशिप हो सकता है। तो प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा था, या आप किसी कुछ और ग्रॉसरी, कपड़ों का, किसी भी तरह का बिजनेस, ठीक है। पर ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हैं। बट इसके अलावा भी अगेन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होगी, अपने बिजनेस उनके माइंड में चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जल यात्रा कर सकते हैं, जो ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पानी से यात्रा कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बट आप ऐसे ही घूमने के लिए भी शायद आप जल यात्रा आने वाले समय में करेंगे, जून मंथ में स्पेशली। तो वर्गो, एक तो ये मुझे समझ आया जो अब तक की रीडिंग है, नाइट ऑफ कप्स, हाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है, द हेरोइन। घर में कोई शादी वादी का सिस्टम, मतलब सिस्टम कह रही हूँ, घर पर कोई शादी या एंगेजमेंट, कोई ओकेजन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ना फैमिली में, और या करना चाह रहे हैं, या बस आजकल में होने वाला। और जैसे कि अब जून तो आ ही गया है ना, कल तो 1 जून है, तो इस तरह की कोई आपके घर में पार्टी वार्टी होने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना यात्राएं दिख रही है, ज़्यादातर बिजनेस से मुझे दिख रहा है रिलेटेड, क्या बिजनेस के रिलेटेड आप कोई यात्रा करेंगे। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो पानी से यात्रा होती है, ठीक है। और द चैरियट भी अगेन मोमेंटम का कार्ड है, तो कोई यात्रा किसी तरह का आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेने की आप सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं तो मैं किसी दूसरे शहर में जाके प्रॉपर्टी ले लूँ। तो दीज आर थिंग विच इज़ वेरी स्ट्रांगली शोज मी कि आप कुछ तो ऐसा करेंगे, पर कहीं बाहर जाके करेंगे। पर एनीवेज जो भी है वर्गो, आपका जो जून मंथ है ना बहुत ही बढ़िया, मतलब अमेजिंग है। यहाँ पूरी तरह से जो मुझे दिख रहा है ना, वो एक ही चीज़ मुझे दर्शा रहा है, वो एक ही चीज़ मुझे इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त कुछ चीज़ आपकी लाइफ में होने वाला, और आप करेंगे भी, बहुत धमाल से करेंगे। थोड़ा सा यही है कि सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो, क्योंकि काम आप उन्हें निकलवाना है, हर तरह के लोगों से आपने डील करना है, तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ सॉर्ड, बहुत सारी आपके अंदर इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, सब कुछ। तो मतलब 7 ऑफ कप्स जो है ना, वो आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। तो डेफिनेटली आप सब कुछ करेंगे, बट सूनर एंड लेटर होगा वो सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग शायद किसी और के जीवन में बहुत महत्व रखता हो। अभी के लिए मेनका बुर्गी को इजाज़त दीजिए, फिर बहुत जल्द एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं बैक टू बैक रीडिंग लेकर आ रही, क्योंकि 1 जून है कल, तो मुझे रीडिंग ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी की रीडिंग मैं कल डालूँगी। कई बार इतना ज़्यादा बोलते बोलते ना आप थक जाते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी थक गई हूँ। वेल एनीवेज, अभी के लिए जय माता दी।